जिंदगी हर कदम एक नई आंसर आपके दिमाग में आ गया होगा, राइट? किसी से भी पूछो ना जिंदगी क्या है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम लोग बोलते हैं जिंदगी इज बेसिकली, आंसर इज जनरली नेगेटिव, कि जिंदगी जो है ना भाई साहब बहुत बड़े पंगे वाला काम है। और वो क्यों पंगे हैं? क्योंकि हम कुछ भी करते हैं तो वो आसानी से रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। हम पढ़ाई करने गए स्कूल में, आसानी से रिजल्ट्स नहीं मिले। टॉप करना है या अच्छे नंबर लाने हैं तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इस मेहनत को हमने पंगा समझ लिया। अब इस बात को बड़े गौर से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा कि जिंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है, कैसे सक्सेसफुल होना है, एवरेज जीना, बट यू विल हैव टू पुट एफर्ट्स, यू कैन नॉट एस्केप एक्शन। नाउ इस जिंदगी को जीने के लिए हम सबको जब एक्शंस लेने ही हैं, तो व्हाट इज द बेस्ट वे? व्हाई नॉट वी हैव एन ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक एक्शंस? मेरी फेवरेट कोट है जो मेरी अपनी है कि सक्सेस इज नॉट द रिजल्ट ऑफ सम सीक्रेट बट ऑलवेज अ सिस्टम। देयर इज अ सिस्टम टू बी सक्सेसफुल। किसी भी काम को करने के लिए, उसमें सफलता पाने के लिए यू विल हैव टू गो थ्रू अ सिस्टमैटिक, अ कंप्लीट प्रोसेस। प्रोसेस को फॉलो करेंगे सब कुछ हो जाएगा। A process is like what? Process is like a formula. A plus B whole square is equal to A square plus B square plus 2AB. It's simple. That's it. And this formula can be used or utilized by anybody. कोई फर्क नहीं पड़ता पढ़े लिखे हैं अनपढ़ हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता आप अमीर हैं गरीब हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता आप हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से, अमेरिका से। It doesn't make a difference. Formula works same for everybody. Everybody. So what is the formula? फॉर्मूले को समझने के लिए हम कुछ बेसिक चीजों को समझना होगा। सबसे पहले हमें इस बात को समझना होगा कि कृष्ण भगवान ने गीता उपदेश में क्या ये बात सही कही है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन? तो क्योंकि उसकी इंटरप्रिटेशन जनरली क्या होती है कि कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत करो। नो, इट्स नॉट दिस। ये जिसने भी समझाया है ना अपनी उम्र के हिसाब से, उस माहौल के हिसाब से, सेंचुरीज के हिसाब से चीजें बदल गई हैं, या ये कहें चीजें उस जनरेशन के हिसाब से समझाई गई थी। आज की जनरेशन के हिसाब से क्या जरूरी है? आज की जनरेशन के हिसाब से ये जरूरी है कि कर्म किए जाओ और फल की इच्छा भी करो। बिकॉज अगर आप फल की इच्छा नहीं करोगे तो आपके कर्मों की क्वालिटी उतनी अच्छी हो ही नहीं सकती। If I don't expect to be successful in रिजल्ट से प्यार ही नहीं होगा तो आपके एफर्ट्स की क्वालिटी उतनी होगी नहीं, आप करोगे ही नहीं, आप एक्शन लोगे ही नहीं, राइट? सो कृष्ण भगवान ने एक्चुअली ये नहीं कहा। कृष्ण भगवान ने कहा कि कर्म किए जाओ क्योंकि कर्मों पर तुम्हारा अधिकार है। रिजल्ट पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। मतलब कैसा रिजल्ट आएगा उसको एंजॉय करने का अधिकार हो सकता है, बट रिजल्ट कैसा आएगा उस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। You cannot manipulate that. You cannot do anything. You just can put best of your efforts, then leave it to the Almighty, to the God. That's what he was trying to say. और इसी बात को फिर हजारों सालों के बाद न्यूटन ने बड़े अच्छे तरीके से बोल दिया, जो हम सबको शायद समझ में आ गया. And that is, every action has equal and opposite reaction. So I'll just delete equal. Every action has got reaction. तो कृष्ण भगवान ने साइंटिफिक बात 5000 साल पहले कह दी थी कि आप एक्शन लो, काम होगा। कैसा होगा उसकी चिंता मत करो। अगर आप उससे अटैच करोगे ना, अटैचमेंट रखोगे, तो आपको दुख होने वाला है। कृष्ण भगवान ने इतनी खूबसूरत बात हमें ये समझाई कि आप एफर्ट्स करो एंड रिजल्ट्स की चिंता मत करो, उसके बारे में कुछ मत सोचो। आप अपने एफर्ट्स पर फोकस करोगे ना, रिजल्ट्स गॉट टू बी बेटर, रिजल्ट्स गॉट टू बी बेटर। और दूसरी चीज जो कृष्ण भगवान ने कहने की कोशिश की है ना, कि रिजल्ट्स के साथ अटैचमेंट मत करो। उन्होंने ये नहीं कहा कि रिजल्ट्स के साथ अटैचमेंट मत करो या प्यार मत करो। वो ये कह रहे थे कि आपका फोकस, आपके कर्मों का जो एफर्ट करने का जो तरीका है, अगर वो अटैचमेंट जैसा होगा ना, तो आपका अटेंशन, आपका फोकस यहाँ से डिफरेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी आप यहाँ पे हो तो यहाँ पे फोकस करो, बस एक्शंस पे फोकस करो, क्योंकि रिएक्शन तो होना ही है, दैट्स साइंटिफिक, राइट? सो कमिंग बैक, सो आपके हमारी जिंदगी में हमको ये पता होना चाहिए कि व्हाट काइंड ऑफ एक्शंस आर वी गोइंग टू टेक इन विच डायरेक्शन, एंड दैट सेटल्स एवरीथिंग, दैट टेल्स अस एवरीथिंग। ये बात जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना अच्छा है।